एक राजा ने अपने पिताजी को जबरी बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और अपने खुद राजा बन बैठा। कुछ दिनों के बाद उस राजा का एक पुत्र हुआ और उस पुत्र के मुंदर संस्कार में अपने राज के पूरे साधु संत पंडित विद्वान दीन दुखुओं को न्योता दिया और सबको ये कहवा दिया कि राजा के यहाँ जग भंडारा है, सभी को दान पुण्य भरपूर मिलेगा और सब लोग यहाँ आने का कृपा करें। उस पूरे देश के साधु संत पंडित विद्वान दीन दुखी वहाँ पर आए। खूब राजा ने खातिर बातिर करवाया, खूब दान पुण्य दिया। सुबह के पहर जब विदाई करने लगा तो उसमें कुछ लोगों से पूछा कि आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई, आप लोगों को दान पुण्य तो भरपूर मिला। बहुत लोगों ने हाँ हाँ करके आगे बढ़ते गए, लेकिन उसमें से कुछ साधु संत पंडित विद्वान जो बुजुर्ग थे उन्होंने रोक के कहा कि राजन, आपके सेवा में कोई कमी नहीं रहा, आपने भरपूर दान पुण्य किया, लेकिन जो आज से 25 साल पहले आपके पिताजी किए थे यज्ञ और उसमें जो दान पुण्य उन्होंने दिया था, वास्तव में आप वैसा नहीं कर पाए। इस बात को सुनकर राजा अवाक हो गया। कहा कि वाह रे, मेरे पिताजी मेरे लिए इतना बड़ा जग किए, इतने साधु संतों को दान किए कि 25 साल बीत गया फिर भी लोग भूले नहीं, और उनका फल स्वरूप क्या मैंने यही दिया? उस बाप को मैंने जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया, वो दाना पानी के बिना तड़प रहे हैं। क्या हर बाप यही सोचता है कि आने वाला पुत्र हमारे साथ हमारा यही करेगा? आज जो मैं ये किया वही कल क्या मेरा बेटा भी मेरे साथ करेगा? इस बात को सुनकर उस राजा को बहुत गलान हुआ। हड़बड़ तड़बड़ में विदा करते हुए वो तुरंत पहुंचा उस जेल खाने में और सारे फाटकों को धड़ाधड़ खोलते हुआ अंदर गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात, जैसे ही अंतिम फाटक को खोला तैसे ही उस राजा को उसके राजा के बाप का प्राण निकल गया और दौड़कर पकड़ लिया राजा ने और फूट फूट कर रोने लगा। अपने गोद में लाश लेकर अपने बाप को रोने लगा और कहा कि हे पिताजी, मैं माफ़ी भी नहीं मांग पाया, मेरा लोक और परलोक दोनों बिगड़ गया, मेरा ठिकान कहीं नहीं लगेगा, मुझ जैसे पापी कोई नहीं होगा। हे पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन माफ़ी मांगने का योग भी मैं नहीं हूँ। राजा ने बहुत फूट फूट कर रोया, लेकिन अब रोने से क्या फ़ायदा? जो सुनने वाला था वो तो चला गया। कहने का मतलब यही है कि बहुत लोगों का माता पिता बचपन में ही मर जाते हैं। बहुत लोग देख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, सुख भोग भी नहीं पाते हैं माता पिता के, लेकिन जिनके माता पिता जीवित हैं, कम से कम उनको ये बात को समझना चाहिए कि माता पिता का सेवा सम्मान करते हुए उनका उस ऋण को तो उतार देना चाहिए। वैसे माता पिता कभी ऋण नहीं चुकाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में उनका सेवा सम्मान करके और उन्हें उद्धार कर देना चाहिए। अन्यथा जिस तरह राजा ने पछताया उसी तरह पछताना